प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा कि माता सती के वियोग में भगवान शंकर को वैराग्य हो गया है। वे हर क्षण भगवान राम को अपने हृदय में धारण करके उन्हीं के ध्यान में अपना समय बिता रहे थे। जब भगवान राम को ये पता लगा तो वे तुरंत उनके दर्शनों के लिए पहुंचे। उसके बाद दोनों में दिव्य संवाद हुआ। भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को पार्वती के जन्म के बारे में बताया और उनके कठोर तप के बारे में भी बताया। और भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को कहा कि हे शंकर जी, यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मैं आपसे ये वचन मांगता हूँ कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए। आइए देखें आगे क्या होता है। कह शिव जदपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मिटि न जाहि। सिर धरि आयसु कराई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यों सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहयो, अब राख्यों जो हम कहाओ। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे महादेव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असभाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब तार से शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले
गिरि प्रेरी पठायाहूं भावना दूर कराहूं संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।